हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में एफडी अकाउंट का पूरा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट, टाइम ड्यूरेशन और आखिर में फाइनल वैल्यू एफवी को बड़े ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से निकाल कर दिखाएंगे। अगर आप बैंकिंग, ऑफिस वर्क या फाइनेंस से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। आप भी अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेना। फिर पुनः हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ओपन करने के पश्चात हम जाएंगे इंसर्ट में हम जाएंगे वर्ड आर्ट में जाने पर हम यहाँ लिखेंगे बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग। जी हाँ, क्या लिखने वाले हैं? बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग। तो इस प्रकार हमने लिखा बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग और इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना। मुख्यतः इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। अपनी इच्छा अनुसार आप अपना कलर भी दे सकते हैं। सेप्स फिल, यहाँ सेप्स फिल में जाएंगे, इस हिसाब से अपना हम सेप्स फिल दे सकते हैं और सेप्स इफेक्ट्स भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से लगा लेना। फिर टेक्स्ट फिल में जाके हम अपना टेक्स्ट फिल भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट फिल दे दिया। फिर से मुख्यतः इसको सेट कर लेंगे। आप भी सेट कर लेना। और जो नीचे वाला सेल है इसको इस प्रकार हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे, इसको मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे एफडी इंटरेस्ट रेट ट्रिक इन एक्सेल। अब यहाँ पे लिखेंगे एफडी इंटरेस्ट रेट ट्रिक इन एक्सेल। तो इस प्रकार हमने लिखा एफडी इंटरेस्ट रेट ट्रिक इन एक्सेल और इसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा कर लेंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। फिर अलग सेल पे क्लिक करेंगे और इसी सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे। कंट्रोल बी से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद हम यहाँ जाएंगे फिल कलर में। यहाँ से अपना हम कोई कलर दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना कलर दे देना इस हिसाब से जैसे हमने दिया। फिर मुख्यतः जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से एक बार इस प्रकार क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे बॉर्डर पे और यहाँ से अपना थिक बॉक्स बॉर्डर भी लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने थिक बॉक्स बॉर्डर लगाया। फिर मुख्यतः यहाँ पे हम डालेंगे सीरियल नंबर। इस प्रकार हमने डाला सीरियल नंबर और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी एडजस्ट कर लेना अच्छे से। यहाँ पे डालेंगे कस्टमर नेम। क्या डालेंगे? कस्टमर नेम। तो इस प्रकार हमने डाला कस्टमर नेम और अपने सेल को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से। फिर अगले कॉलम में हम डालेंगे बैंक नेम। इस प्रकार हमने डाला बैंक नेम। फिर डालेंगे एफडी अकाउंट। इसमें डालेंगे एफडी अकाउंट। फिर अगले वाले कॉलम में डालेंगे इंटरेस्ट रेट और इसको इस कॉलम को सही कर लेंगे। आप भी सही कर लेना इस हिसाब से, अपने हिसाब से आप सही कर लेना। फिर इस कॉलम में डालेंगे टाइम ड्यूरेशन। हमने डाला टाइम ड्यूरेशन। फिर थोड़ा सा इस हिसाब से सही कर लेंगे। आप भी सही कर लेना। फिर डालेंगे एफवी फाइनल वैल्यू जिसे बोलते हैं, इस हिसाब से हमने लिखा और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। आप भी सेट कर लेना। मुख्यतः इसी प्रकार से सभी को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस हिसाब से टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे और इसको सेंटर कर लेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। आप भी सेट कर लेना। मुख्यतः इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। आप भी सेट कर लेना। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। आप भी इसी प्रकार से सेट कर लेना और इसको थोड़ा इधर उधर घटा बढ़ा लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। आप भी इसी प्रकार से सेट कर लेना। सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर। जी हाँ, क्या डालने वाले हैं? सीरियल नंबर। आप अपने इच्छा अनुसार अपने सीरियल नंबर डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने अपने सीरियल नंबर डाले। आप भी अपने सीरियल नंबर डाल लेना और कस्टमर नेम डाल लेना। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने कस्टमर नेम डाल लेना। इस प्रकार से हमने कस्टमर नेम डाला अजीत, करण, रुद्रा, अभय, धीरज, राधा, प्रियांशी, आरती। इस प्रकार से हमने कस्टमर नेम डाला। आप भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कस्टमर नेम डाल सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस सूची के ही आप अपने कस्टमर नेम दें। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कस्टमर नेम डाल सकते हैं। फिर आप बैंकों के नाम लिखेंगे, जैसे SBI बैंक, HDFC बैंक। इस प्रकार से हम अपनी बैंकों के नाम लिख लेंगे। आप भी अपनी बैंकों के नाम लिख लेना। इस प्रकार से हमने अपने बैंक नेम डाल लिए, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। इसी प्रकार से आप भी अपने बैंक नेम डाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा करे वह अपना बैंक नेम डाल लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने बैंक नेम डाल लेना। फिर अब डालेंगे एफडी अमाउंट। जी हाँ, हमें कितना लोन चाहिए, एफडी अमाउंट हम डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपना एफडी अमाउंट डाल लिया। अब समझते हैं एफडी अमाउंट होता क्या है। जी हाँ, जैसे कि हमने एफडी अमाउंट अपना लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000 इस हिसाब से लिया। तो समझते हैं एफडी अमाउंट क्या होता है। एफडी अमाउंट वह राशि होती है जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक में जमा करते हैं। यानी आप जितने पैसे बैंक में एक तय समय के लिए फिक्स करके रखते हैं, उसी जमा की हुई रकम को एफडी अमाउंट कहा जाता है। एक बार जी फिर से पुनः समझ लेते हैं एफडी अमाउंट क्या होता है।
एफडी अमाउंट वह राशि होती है जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक में जमा करते हैं, यानी आप जितने पैसे बैंक में एक तय समय के लिए फिक्स करके रखते हैं उसी जमा की हुई रकम को एफडी अमाउंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने 1.5 लाख लिए, इस हिसाब से हमने 1.5 लाख रुपये लिए, तो हमारा यह 1.5 लाख रुपये क्या है, एफडी अमाउंट है। इस प्रकार से अब हम अपना डालेंगे इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट, इस पर हमसे बैंक कितना इंटरेस्ट लेने वाली है, 8%, 4%, 6%, 10%, इस प्रकार से हम अपना डाल लेंगे। आप भी इसी प्रकार से अपना डाल लेना। तो इस प्रकार से हमने डाला इंटरेस्ट रेट 8%, 12% लेना है, 17%, 9%, 11%, 7%, इसी प्रकार से आप भी अपना इंटरेस्ट रेट डाल लेना। मैंने अपना इंटरेस्ट रेट डाल लिया है। अब डालेंगे अपना टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए मुझे लेना है। जी हाँ, कितने समय के लिए, टाइम ड्यूरेशन हम अपना डालेंगे 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 24 ईयर, कितने ईयर के लिए आपको लेना है। जी हाँ, एफडी अमाउंट आपको कितने ईयर के लेना है, तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपनी। तो आप अपनी टाइम ड्यूरेशन डाल लेना, हम भी अपनी टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं। तो इस हिसाब से हमने अपनी टाइम ड्यूरेशन भी डाला, 6 ईयर, 2 ईयर, 13 ईयर, 7 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 8 ईयर, इस प्रकार से आप अपनी टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हैं। फिर पुनः मैं इंसर्ट में जाऊँगा और सेप्स में जाएंगे और इस हिसाब से यहाँ पे हम अपने सेप्स लगा लेंगे। आप भी इसी प्रकार अपने सेप्स सेट कर लेना और इसको कंट्रोल C भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दोनों तरफ 3-3 सेप्स अपने स्टार इस हिसाब से सेट कर लेंगे ताकि सुंदर लगने लगे, और इनको कलर फिल कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, कंट्रोल C भी इस हिसाब से आप भी सेट कर लेना यहाँ पे। इस प्रकार से आप भी अपने इधर भी इसी प्रकार से कर लेंगे, ये स्टारों को इसी प्रकार से इधर भी आप भी अपने स्टारों को अच्छी तरीके से सेट कर लेना और सही कर। तो इस हिसाब से हमने अपने सेप्सों को भी सेट कर लिया। अब मुख्यतः अपनी टेबल को इस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात इस हिसाब से अब यहाँ जाएंगे बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे हम लगाएंगे सबसे पहले ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर के बाद फिर से इसी ऑप्शन पे जाएंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से, और फिर से इस साइड को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से। अब भी इसी प्रकार से कर लेना, थिक बॉक्स बॉर्डर हम इसी प्रकार से सब में थिक बॉक्स बॉर्डर को लगा लेंगे इस प्रकार से, ताकि हमारी साड़ी जो है वह अच्छी लगने लगे। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हमने लगा लिया। लगाने के बाद आप सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, बैंक, एफडी अकाउंट, इंटरेस्ट रेट, इस हिसाब से इसको मैंने सेलेक्ट किया। इस पर भी थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे और एक एक सेल पे क्लिक करेंगे और थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से। अभी इसी प्रकार से कर लेना ताकि इफेक्ट अच्छा लगने लगे। इस प्रकार से हमने कर लिया, अभी इसी प्रकार से कर सकते हैं। फिर मुख्यतः इन सेलों को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से कोई अपना हम कलर दे सकते हैं इस हिसाब से। आप भी अपना कलर दे देना, इसको इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी इसी प्रकार से कलर दे सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से दे सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप कलर दे देना इसी प्रकार से। तो इस हिसाब से हमने कलर इफेक्ट्स दे दिए, आप भी इसी प्रकार से अपना कलर इफेक्ट्स दे देना। फिर अब निकालेंगे FV, जी हाँ, फाइनल वैल्यू। जी हाँ, अब निकालने वाले हैं फाइनल वैल्यू। अब इसको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे। इस सेल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस फार्मूला बार पे जस्ट ये ऑप्शन दे रखा है, इस फार्मूला, जी हाँ, इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। क्या नाम है, इंसर्ट फंक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर से इसी सेल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फार्मूला बार के जस्ट देखेंगे इंसर्ट फंक्शन, ये आपको साइन दिख रहा है, इस साइन पे क्लिक करना है। इस साइन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे FV। जी हाँ, क्या लिखेंगे, FV। FV लिखने के बाद आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के पश्चात फिर आप यहाँ पे FV को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले ऊपर लिखा है रेट। रेट, यहाँ पे अपना रेट डालना है। रेट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिसाब से, रेट मतलब क्या, इंसर्ट रेट। इंसर्ट रेट हमारा कितना दिखा रहा है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम 8% कर लेंगे। जी हाँ, कितना कर लेंगे, 8%। इस हिसाब से हमने डाला 8%। 8% डालने के बाद अगला फिर लिखा है NPER। NPER इसमें क्या डालना है, साल। जी हाँ, टाइमिंग ड्यूरेशन डालिए। टाइमिंग ड्यूरेशन मेरी कितनी है, 6 ईयर। 6 ईयर, तो यहाँ पे हम 6 अपना टाइप कर देंगे। आप भी इसी प्रकार टाइप कर लेना। फिर अगला लिखा है PMT। जी हाँ, PMT को छोड़ देना है, फिर PV में डालना है आपको। PMT को आपको छोड़ देना है। PV में आप डालेंगे, क्या डालेंगे, कितना अमाउंट। जी हाँ, FD अमाउंट डालेंगे इस हिसाब से। PV में आप डालेंगे FD अमाउंट। FD अमाउंट हमारा कितना है, 1.5 लाख। इस हिसाब से हमने लिखा 1.5 लाख। इस हिसाब से हमने लिखा 1.5 लाख, PV में डाला। फिर से समझते हैं, रेट में आप डालेंगे, रेट में आप डालेंगे इंसर्ट रेट। NPER में आप डालेंगे टाइम ड्यूरेशन और PMT को आप छोड़ देंगे। PV में आप डालेंगे FD अमाउंट, इस हिसाब से डालेंगे और टाइप में आप 0 को टाइप करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। इस प्रकार से हमने किया तो यह हमारा अमाउंट आया। फाइनल
हमारा फाइनल वैल्यू कितनी आई है, फाइनल हमारी वैल्यू ये आई है, उसको आप देख सकते हैं। फिर मुख्यतः क्या कर सकते हैं, इसको नीचे को इस हिसाब फिर से एक बार पुनः इस सेल पे, नीचे वाली सेल पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर फार्मूला को हम समझ लेते हैं। फिर से आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फंक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे FV। इस हिसाब से आपने FV डाला और यहाँ से गो कर देंगे, फिर यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद रेट आप क्या डालेंगे फिर से समझ लेते हैं। रेट में आप डालेंगे इंसर्ट रेट। इंसर्ट रेट हमारा दे रखा है कितना, अब सेकंड वाला देखेंगे 12%, तो यहाँ पे हम डालेंगे 12 और % इस हिसाब से हमने लिखा। NPER में डालेंगे, NPER में डालेंगे टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मेरा दिया है 2 ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 लिखने के बाद अगर PMT को हम छोड़ देंगे, PV में हम डालेंगे, इस हिसाब से PV में डालेंगे FD अमाउंट। FD अमाउंट हमारा दे रखा है 1,60,000, इस हिसाब से हम टाइप कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने डाला 1,60,000 और टाइप में आपको 0 टाइप कर देना और यहाँ से ओके कर देना। इस हिसाब से हमारा अमाउंट निकल आया। इसको ऊपर से सेलेक्ट करेंगे और नीचे को इस हिसाब से हम ड्रैग कर लेंगे। जी हाँ, हमने क्या बताया, नीचे को इस हिसाब से हम ड्रैग कर देंगे इस हिसाब से। तो दोस्तों इसी तरह आप एक्सेल में किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट का इंसर्ट टाइम पीरियड और फाइनल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।